के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आई एम डॉक्टर इकरा अमान। वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फिजियोथेरेपी सॉल्यूशंस में। तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप रिस्टॉप के रिलेटेड टॉपिक है। पहले हमने रिस्टॉप को इस वजह से डिस्कस किया था, अब हम फुट ड्रॉप को डिस्कस करेंगे। फुट ड्रॉप और रिस्टॉप एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो बहुत ही अहम साबित होने वाली है। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किए करें, बगैर कोई पार्ट स्किप किए बगैर, ताकि आपको इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो सके। की तरह मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आप चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप क्या होता है? फुट ड्रॉप को बाज़ औक़ात हम ड्रॉप फुट भी कहते हैं। जैसे हमने रिस्ट ड्रॉप पढ़ा था, इसी तरह से अब हम फुट ड्रॉप को डिस्कस करेंगे। तो फुट ड्रॉप में जो हमारे रिस्ट ड्रॉप में तो हमारा हैंड इस तरीके से हो जाता था, वो एक्सटेंड नहीं होता था। अब फुट ड्रॉप में जो हमारा फुट है ना, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, वो ऊपर को नहीं उठता। जिसे जैसे रिस्ट ड्रॉप में ऐसे हो जाती, एक्सटेंशन नहीं होती, इसी तरह से फुट ड्रॉप में भी फ्रंट वाला पार्ट ऊपर को नहीं उठता। इसे हम कहते हैं फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप होता किस वजह से है? फुट ड्रॉप होता है वो है वीकनेस हो जाती है हमारे इंटीरियर टिबियालिस मसल में। टिबियालिस के इंटीरियर मसल में वीकनेस हो जाती है। वो फिर हमारे ना जो फ्रंट साइड होती है ना फुट की, वो ऊपर को नहीं उठी सकती। हम उसे उठा नहीं सकते ऊपर अपने पाँव को। तो इस तरह से जो हमारे इंटीरियर टिबियालिस मसल होते हैं ना, इनका काम ही यही होता है कि वो फुट को ऊपर की तरफ उठाए, उसके फ्रंट पार्ट को। अब जब वो ही वीक हो जाएंगे तो फुट कैसे ऊपर को उठेगा? तो एक तो रीज़न ये हो गई। दूसरी ये थी कि पीरियोनियल नर्व की इंजरी हो जाती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोनियल नर्व होता क्या है। पीरियोनियल नर्व क्या होते हैं? पीरियोनियल नर्व हमारे लंबोसैक्रल प्लेक्सस से निकलती है नर्व। पीरियोनियल नर्व L4, L5, S1, S2 के नर्व रूट से निकलती है। इसके बाद जो हमारी थाई है ना, उसके बैक पे और उससे ना नी के ऊपर और बैक पे, थाई के बैक पे ना शैटिक नर्व डिवाइड होती है दो नर्व में। एक होती है टिबियालिस नर्व में, सेकंड है कॉमन पीरियोनल नर्व। ये हमारी लोअर लेग को सप्लाई करती है फर्दर। अब जो कॉमन पीरियोनल नर्व है ना, वो जाती है हमारे फिब्युलर नेक की तरफ। फिब्युलर नेक पे जाके ये डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियल पीरियोनल नर्व और डीप फिशियल पीरियोनल नर्व। जो डीप फिशियल पीरियोनल नर्व है ना, वो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को और टिबियालिस इंटीरियर मसल को, और उसके बाद जो हमारे डोर्सीफ्लेक्शन करवाते हैं ना मसल, उनको जाके सप्लाई करती है। अगर पीरियोनल नर्व ही डैमेज हो जाए तो डोर्सीफ्लेक्शन नहीं होगी। जब डोर्सीफ्लेक्शन नहीं होगी तो हमें फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर एक रीज़न ये भी है कि फुट ड्रॉप क्यों होता है, इसकी एक रीज़न ये है कि L5 के लेवल पे ना डिस्क हो जाती है। L5 का जो लेवल नर्व रूट है ना, वो ना वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो सप्लाई मिल नहीं रही होती मसल को। तो इस वजह से ना डोर्सीफ्लेक्शन नहीं हो रही होती, हमारा पाँव ज़मीन पे ऊपर ड्रैग हो रहा होता है, स्लैप हो रहा होता है, हम चल नहीं सकते, और कभी स्टेयर पे चढ़ना पड़े तो हमें मुश्किल पेश आती है। तो ये सारा कि हमें ना जब भी हम पाँव को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है और हम पाँव को बस नीचे घसीटते ही रहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अब फुट ड्रॉप के साइन एंड सिम्टम की तरफ। फुट ड्रॉप के साइन एंड सिम्टम क्या है? फुट ड्रॉप जब होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसे फुट ड्रॉप हो गया है? पहली बात यह है कि जब भी फुट ड्रॉप हो गया ना, तो हम अपने पाँव को ऊपर नहीं उठा सकेंगे। ये बात, पाँव का आगे वाला हिस्सा फ्रंट साइड ये ऊपर नहीं उठाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि हमें पेन होगी। पेन ऐसे रेडिएटेड शॉर्प पेन होगी, ज़ोर तेज़ी से जैसे पेन नहीं होती वैसे पेन होगी। इसके बाद है नम्बनेस हमें कोई सेंसेशन फील नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमारा ये वहाँ पे ना स्टिपेज गेट बन जाएगा। स्टिपेज गेट जैसे कोई बंदा सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है ना, उसकी थाई ऊपर नीचे हो रही होती है, इस टाइप से ना वो स्टिपेज गेट बन जाएगा। हमें पता चलेगा वो नीचे भी चल रहा होगा ना, उसकी थाई एक्सिलरेट करती जाएगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। इसके बाद अगला आएगा सर्कमडक्शन गेट। सर्कमडक्शन का गेट का मतलब है हमारी लेग तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लेकिन वो ना जब हम आगे की तरफ चलेंगे ना, वो सेमी सर्कल हो जाएगी, आधे दायरे की तरह वो मूवमेंट करेगी। सो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो हमने
सिर्फ फुट ड्रॉप पे थोड़ी सी बात की, इसके काजेज़, इसके साइन एंड सिम्टम वगैरह डिस्कस किए। इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग इसकी ट्रीटमेंट, इसके अक्सर फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन और एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे कि अगर फुट ड्रॉप है तो हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सारा हम अगली वीडियो में देखेंगे। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह।